भारत की धरती पर राफेल को उतारने वाले ये हैं वो 12 जाबाज पायलट। लंबे अरसे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में विदेश से कोई लड़ाकू विमान शामिल हो गए हैं। भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले इन विमानों को हमारी वायुसेना के 12 जाबाज पायलट ही उड़ाकर ले आए। राफेल को हिंदुस्तान लाने वाले सूरवीर कश्मीर से लेकर बिहार तक देश के अलग अलग हिस्सों से थे और इनका स्वागत करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला पहुंचे थे। राफेल दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में शामिल हैं। इन पायलटों का चयन इनकी प्रतिभा को परख करके ही किया गया था। अब ये राफेल उड़ाने वाले दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। फाइटर पायलटों के इस दल का नेतृत्व कर रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, जबकि इन फाइटर जेट को उड़ाकर लाने की जिम्मेदारी विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह और एयर कमोडोर हिलाल अहमद पर थी। ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह 7वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। हरकिरत सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं विंग कमांडर मनीष सिंह के परिवार को भी खुशियों के इस पल का खास इंतजार था। परिवार में बेटे के इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनने से सब गदगद हैं। बेटे की इस उपलब्धि से उनकी मां उर्मिला देवी बेहद खुश हैं। इतिहास का हिस्सा बने ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया के परिवार में खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। राफेल के साथ उड़ान भरते अपने पोते को देखकर दादा भी 7वें आसमान पर थे। इधर जिस दौरान देशवासी राफेल विमान की एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग देखकर खुश हो रहे थे, उसी दौरान गुरुग्राम में राफेल के पायलट रोहित के दादाजी की आंखें पोते की कामयाबी को देखकर छलक रही हैं। जी हां, तस्वीरों में दिखाई दे रहे बुजुर्ग राफेल के पायलट रोहित के दादाजी, जिनका कहना है कि रोहित से कई बार उन्होंने करतब दिखाने की बात कही थी और आज रोहित कटारिया के राफेल भारत लाने के करतब सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। राफेल विमान उड़ा के लेके आ रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुशी है मेरे को, बहुत ज्यादा। मैं काफी दिन से यही सोच रहा था कि भाई इसका करतब किसी दिन देखें, तो वो आज देखने को मिल गया। पोते से बातचीत होती है। ये मेरे को खुशी का वो हो रहा है, इतनी खुशी है कि मेरे को आंसू आ रहे हैं। प्राउड भी फील हो रहा होगा पोते पे आज? हाँ जी, प्राउड भी तो फील हो रहा होगा आज पोते पे? बिल्कुल, घमंड तो है ही। मेरे गांव का नाम हो रहा है। कौन से गांव में रहते थे और कब इन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया? ये बताएं उनके बारे में थोड़ा सा। इसका बाप जो है रिटायर्ड कर्नल है, मेरा भतीजा, और वो सैनिक स्कूल में एजुकेशन उसमें ही था, कोर में, और ये बच्चे साथ ही रहते थे उसके। फिर कैसे, कहाँ एयरफोर्स में कब गए, क्या NDA में गए, कैसे? ये सब डेट मेरे को याद नहीं जी। ये फिर NDA के थ्रू ही जो है, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था, NDA के एग्जाम होते हैं UPSC के, उसमें ये सेलेक्ट हुआ है। फिर इसने खड़गवासला में ट्रेनिंग की है 3 साल की। उसके बाद में फिर एयरफोर्स वालों का मेरे ध्यान नहीं कहाँ होती है, और IMA में जाते हैं जो मिलिट्री में या उसमें, वो अपने जाते हैं यहाँ देहरादून। इनके ऐसे होता है। तो कब बातचीत होती रहती है रोहित से? मेरी बात होती रहती है, टेलीफोन आता है कि दादाजी मैं यहाँ हूँ। अभी भी मेरी बात हुई थी जब ये फ्रांस में था। मैं बोला भाई अब तो ये कोरोना चल रहा है, अपने मुल्क में आओ।
बोले दादाजी अभी नहीं आ रहे हम। आ जा भाई जोगिंदर, ये मेरा बड़ा लड़का है। तो उससे जो था वो एनडीए में गया। एनडीए के बाद में फिर एयरफोर्स में अपना इनकी फ्रांस में थे जब ये, फ्रांस में आपकी बात हुई क्या? हाँ जब ये फ्रांस में राफेल लेके आ रहे थे, हाँ तब बात हुई थी क्या? नहीं, लेके आ रहे जब नहीं, एक बार हुई थी। तो मोल भाई अब कोरोना का है, फिर मेरे भतीजे से बात हुई है परसों परले दिन। उसने वो फोटो वगैरह भी अपने भेजे हैं बच्चों के, इनके पायलटों के लिए। तो मेरे को बहुत खुशी। रोहित कटारिया के रफाल को भारत लाने के बाद दिखाए करतब से दादा का सीना गदगद है। गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले हैं। रोहित के पिता भी आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हैं और करनाल के सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं। घर से ही सैनिक माहौल को देखते हुए रोहित कटारिया का पहले सैनिक स्कूल करनाल और उसके बाद एनडीए में सिलेक्शन हुआ और फिर देहरादून आईएमए से ट्रेनिंग लेकर एयरफोर्स में शामिल हुए थे। इसके बाद आज उनकी मेहनत रंग लाई जब वो देश के लिए राफेल उड़ाकर अंबाला पहुंच गए।